तो नमस्कार, आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईटीआई के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में भी अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्ज़ाम छात्रों को देने होंगे। और सेकेंड ईयर के सिलेबस को मैंने पहले ही इस चैनल पर डिस्कस करवा दिया है। और सेकेंड ईयर के सिलेबस से जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, जिसको मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि किसी व्यापार के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ इंसान क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी कि छोटे स्केल के व्यापार की तुलना में लार्ज स्केल बिजनेस में किसकी ज़रूरत अधिक पड़ती है? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, लार्ज स्केल बिजनेस यानी बड़े पैमाने का बिजनेस, जिसके लिए हमें मोर नंबर ऑफ पर्सन्स यानी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ही बड़ा वो बिजनेस होता चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटरप्रेन्योरशिप इज एल्सो टर्म्ड एज, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 का राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, यानी कि मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में कितने इन्वेस्टमेंट करने होंगे आपको? तो इसका राइट आंसर है 5 करोड़ टू 10 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, जहां पर पूछा जा रहा है कि शॉर्ट के एनालाइजिंग में एस का मतलब क्या होता है? तो आप लोग सभी को पता ही होगा कि पहले चैप्टर में ही आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसीलिए एस का मतलब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इन शॉर्ट एनालाइजिस विच पेयर इज हेल्पफुल, कौन सा पेयर हेल्पफुल होता है, मददगार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, ये इसके सही ऑप्शंस हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी ETC कम्स अंडर, यानी कि जब आप रॉ मटेरियल को खरीद रहे होंगे उस दौरान जो भुगतान है, सैलरीज है और जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल होता है वो किसके अंडर आएगा? तो यह आएगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। MSME का मतलब क्या होता है? तो इसके अकॉर्डिंग MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी ऑप्शन नंबर सी 9 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लेटफॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, यानी कि आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज के लिए जो आप पैड करते हैं उसे हम लोग एडवर्टीजमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। 11 नंबर का यह राइट आंसर होगा। 12 नंबर है द एक्सपेंशन ऑफ GDP, GDP का पूरा मतलब क्या होता है? तो GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी 12 नंबर का ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज, तो SIDO का एक्सपेंशन यानी फुल फॉर्म क्या होगा? तो यह होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा जॉइंट वेंचर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड
फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। तो इसका राइट आंसर होगा प्लांट्स एंड मशीनरीज। 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच वन इज ए करेक्ट चैनल थ्राउट विच मार्केट्स एंड रीच कस्टमर्स। तो इसका राइट आंसर इनमें से क्या होगा? तो यह होगा मैन्युफैक्चरर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो है 17 नंबर का, विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग, यानी कि विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन होगा इनमें से? तो वह है टैली। टैली के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के अंतर्गत। तो आज का ये क्वेश्चन 17 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के रिगार्डिंग सेकेंड ईयर के आईटीआई एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह सभी के सभी क्वेश्चन निमी क्वेश्चन बैंक के आधार पर आप लोगों को बताए गए थे। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है और आगे भी हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिस्कशन के साथ आप लोगों को बने रहना है। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर देना है।